राजपाट को तल के कभी मनोहर वन में पहुँचे। एक 110 हृदय बदलाए मुक्ति बधु चामर के लाए। असंख्य आस तेरे अंश बताए देवी देखत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। मोला नाम जाट का लड़का घर की नींव खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाई परम प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने अनहद सैंत के लाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत में करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के लाए देखत हृदय को भाए। अंधा देखे तो गावे नगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। 40 बार पाठ करें 40 दिन की सुगंधा भार। परम प्रभु में आएंगे हुए समान। जैसे हुए जो जिनके सरकार नाम बस में चले परम प्रभु भगवान की। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिन वर को ध्याऊं। गुणी जनों के सदगुण गाऊं जिन वर यह भर दो। परिनिंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलो। आतुत की रही भावना भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बढ़ाओ मिथ्या के छोड़ो। जन्म जन्म में चैन धर्म ही मिले कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल सत्य समूह रहे। भव भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। श्वास सांस अंतिम श्वासों में मुकार भर दो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तदुपरि फेंको। कंचन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। भाव
शुभचर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भरि दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल में चिन्मय रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित वर्णों मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाख भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो, कर्म नाश हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। वही जन्म से तुम आई ये सुदियाँ। के पद पर तरसते तरसते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोर की माया में बसते बसते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। तुम्हारे शरण में पाए सहारा। विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा। मिला दो स्वयं में अहिस्ते अहिस्ते। लहरा तो उपवन विद्या धनी का। विभ्रात यौवन है नंदी कलिका। करता विद्ति है विद्या गुरुवर। लोकली को महकते महकते। नमस्ते नमस्ते। बाल्यति संग के पुष्पनंद नायक भावानुव्रत सब भक्त आकारक मन में हमारे बड़े बाबुए हैं। कृपाएं हमको तुम चलते चलते गुरु। भगवान की, महावीर भगवान की, आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य ओम के परम प्रभु देवाय नमः की माला, जो कि सूर्य के सामने जिसका सूर्य कमजोर होता है सूर्य की माला फेरेंगे। चंद्रमा जिसका कमजोर है ओम के चंद्र प्रभु देवाय नमः। जिसका मंगल कमजोर है ओ वासुदेव देवाय नमः। जिसका बुद्ध कमजोर है ओम ह्रीं शांतिनाथ नमः। जिसका गुरु ग्रह कम है आप उच्चारण निकालेंगे, आदिनाथ भगवान का जाप करेंगे। और शुक्र कमजोर है तो अपने आप ओम ह्रीं पुष्पनंदन देवाय नमः। जिसका शनि कमजोर है
मुष्यवदनत्य नमः, जिसका राहु कमजोर है, नैमिनाथ जिनेताय नमः, जिसका केतु कम है, तो क्या बोलेंगे? होंगे पांचनाथ जिनेताय नमः। आप आगना से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा है, तो आपको खुद लगना चाहिए कौन सा ग्रह कौन सी ग्रह में आप काम आता है। हाथ की रेखाएं कौन सी ग्रह में कौन सी ग्रह आता है, जो आपको पता है। हमारी फैक्ट्री 20 साल से चल रही है, एकदम से रुक गई, 2 साल से रुक गई। सपोज मानो कोरोना आ गया, आपकी फैक्ट्री में ताला लग गया, कस्टमर आता है, एक आध दिन में आ गए तो आ गए, महीने में आ गए तो आ गए, अन्यथा कस्टमर भी नहीं आते। जब जमा रोजी जेब से जाती है, तो क्या करना इसके लिए? आचार्यों ने एक अच्छा मंत्र बताया है, अच्छा मंत्र बताया है, आप लिख लें या नोट कर लें अपने दिमाग में। ओम ह्रूम छूम फट, किटिम किटिम घाती, किटिम किटिम घाती घाती, पर विघ्नम स्फुटे स्फुटे सैस खंडान, कुरु कुरु पर मुद्रा छिन छिन, पर मुद्रा फिन फिन, छा छा वा वा रू फट स्वाहा। आपने दिग बंधन चारों तरफ कर दिया, ऊपर की दिशा में, पाताल की दिशा में कर दिया, और सारे काम खुल जाएंगे। जो आपको खुद पता है, आपको एक नई और बात बता दूं, जो पीली सरसों होती है, पीली सरसों हर काम में आती है, हर काम में आती है, हर जगह काम में आती है, बड़े बड़े हर जगह काम में आती है। अब बता रहे हैं, आपका मिट्टी का दीपक बनाते हैं, आटे का दीपक बनाते हैं, जो घर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा बहुत घुटनों से परेशान है, कमर परेशान है, महाराज के पास आ गए, इस देवता के पास चले गए, उस देवता के पास चले गए, अपने भगवान नैमिनाथ प्रभु हैं। मिट्टी का दीपक, बाती लगानी, 4 बाती लगा दो, उसमें काला तिल डाल दो, उसमें सफेद तिल डाल दो, पीली सरसों डाल दो, कुछ नहीं करना, 27 बार नैमिनाथ भगवान की जाप करना, ओम ह्रीं नैमिनाथ जिनेताय नमः। इसी मंदिर में इधर उधर नहीं आना, आपके काम बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर का रोग सही हो जाएगा। केवल शुक्रवार, शनिवार, रविवार की शाम को, और शुक्रवार की सुबह, शनिवार की सुबह और रविवार की सुबह, ये 3 है। 16 शनिवार, 16 रविवार, 16 संडे करके देखना है, करना। उपाय बता दिया गुरुदेव ने, आपको उपाय करना है। आपके ऊपर चश्मा लगा है 18 नंबर का, 9 नंबर का, 4 नंबर का, मेरा 9 नंबर का था। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज नैमामा में थे, हम 4 साधु दिगंबर थे। आचार्य श्री बैठे थे सिंहासन पे, हम आचार्य श्री के बगल में बैठे थे, और बाकी के महाराज बैठे थे। नैमावर की घटना, तो आचार्य श्री ने, साधु में मैं ही साधु था, चश्मा लगाने वाला, केश हो गए थे, तो महाराज जी पूछी, गुरुदेव कितने वर्ष हो गए? मैंने आचार्य भगवान 30 साल से ऊपर हो गए लगाते लगाते, 35 साल हो गए होंगे। अब महाराज अब तो एकदम 40 हो गए लगाते लगाते। जब लगाया छोटेपन पे लगाया था, 5 साल के थे जब लगाया था, छोटेपन थे, बच्चे थे, तब गंधक पोटास होती, पटाखे चलाए थे, आंखों में बालू चली गई थी, उससे रोशनी कमजोर हो गई। 3 नंबर लगा, 3 से 6 लगा, 9 लगा, लगाते नहीं थे, शर्म के मारे नहीं लगाते थे स्कूल में, नकल करते थे, किसी बच्ची की में से देख कर लिख लेते थे। तो पाठा पढ़ता था मास्टर टीचर का, तो घर पे आए टीचर, तुम्हारे बेटा उसकी नकल करता है, बच्ची से कुछ ऊंचा मंगा लेते पुस्तक और घर पे लिखते थे, उसको बोलते ग्रह काम। हुआ क्या? आचार्य भगवान जैसे नेमेवर में गए, आचार्य श्री ने एक नींबू मंगाया श्रावक से, और नींबू लेकर नींबू का धोया कमंडल से और छिलका निकाला,
उंगली से। पूरी बात सुनना, पूरी बात सुन के मत जाना, नाम दोष मुझे मत देना। आपने क्या ये लोहा, क्या ये, क्योंकि पॉइंट है ना, लोहा है ना, तो आपने इससे डालो तो आंख फूट जाएगी। आपने लकड़ी ले ली टूट पीट, उसमें डाला और एक एक बूंद नमक की आंखों में डाला। आंख चलेगी दिन में 3 बार डालो। और मैं यहाँ बैठा हूँ 4 महीने चतुर्मास के, आपका 1 महीने के बाद रोज इनकम ना हो जाए तब करना, करके आपको करना पड़ेगा। जैन साहब, मंत्री जी, करना पड़ेगा, चश्मा उतर जाएगा। बिल्कुल साफ, आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, एकदम मोती जैसी बनाओगे, करके दिखाएगा, लेके आओ, नहीं तो बताएंगे आपको। जलन होगी, आए है आपका हाथ कटा है, इसमें मिर्च डाल दो, चलेगी नहीं चलेगी? तो आंख भी चलेगी, कुछ को कुछ फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, जलेगी थोड़ी देर के लिए जलेगी, फिर अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 9 ग्रह होते हैं, कोई ग्रह कैसा है जिसके घर में चिमगादड़ रहते हैं वो घर शुभ नहीं होता। चिमगादड़, जिस घर में उल्लू का वास होता है उस घर में पैसे का वास होता है। उल्लू छत पे आ गया तो पैसे का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। करके देखो, करना पड़ेगा, उपाय बहुत है। महाराज जी आप ही बता दो, घर में चलो चौकी लगाओ, घर में चौकी लगाओ, तभी तो जाएंगे घर पे। आओ ये साहब बताइए, चौकी लगाओगे हम चक्का लगाएंगे, तुम चौका लगा लेना, हम चक्कर लगाएंगे, तुम कल आ जाना पक्का गुरुदेव। है भाई, कल आना है ना, तो आपको चौका लगाना पड़ेगा और हमको आहार करना है। किसी मुद्रा से मत बोलना महाराज जी मेरे घर पर चौका लगा है। एक आचार्य जी का हाइको है, बुद्ध आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी, आचार्य विष्णु सागर महाराज जी के बाद महाराज जी पहुंचे श्रावक, महाराज जी के घर पर चौका। महाराज को 11 बज गए, आचार्य जी के कान में बोले आया, महाराज जी मेरा क्यों? महाराज जी श्रावक ने बोला मेरे घर पर चौका लगा है। महाराज जी आशीर्वाद दिया, उपवास करो, बैठ गया। फिर श्रावक आया, गुरुजी मैंने पता नहीं थी, अज्ञान में बोल दिया मेरे घर पर चौका लगा है, मैंने रंगोली डाली थी, मेरे बच्ची ने खूब छोटे छोटे कैंडल लगाए हैं, बहुत अच्छा घर सजाया है। आचार्य जी बोले मेरे लिए नहीं, गुरु की प्रति, कोई दिगंबर गुरु हो उसके। आपने ये बोला अनुग्रह सागर आएंगे घर पर, तो आप मिथ्या दृष्टि भी है और मुनिराज को बोल के आए, मुनिराज बिल्कुल आपके घर पर नहीं आएंगे, उपवास कर लेंगे। आपका फर्ज क्या बनेगा? महाराज श्री नमोस्तु, महाराज जी आपका पाद प्रक्षालन चाहिए। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लाठी टूटे ना, चतुर्दशी है, श्याम खड़ा है, कहते थे बड़े बूढ़े लोग। हाँ इनको बताए, हाँ जी इनको सब पता है, मैं खा रहा तो कर तब जो बताओ पहले तो क्या करना है? महाराज जी हमारे घर पर चौका तो है नहीं, आपका पाद प्रक्षालन चाहिए। पता चला पानी कमंडल भर गए, हे स्वामी बच्चे को भेज देते हो, बड़े लोग आते नहीं चौकी में, जिसका चौका है उसका परिवार दिखना चाहिए चौके में। कर्तव्य बनता है, भावना बनती है, अरे सौभाग्य नहीं है वो भाग है। जैनों में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या बताया है? 4 बताए दान, कौन कौन से बताइए? आर्दर मिला क्या? फिर कौन सा? शास्त्रदान, फिर अभेदान और औसतदान और आहारदान। दानों में महादान, आहारदान। आप आ गए? अच्छी से लगता आशीर्वाद आपको खूब आपकी सकल देखी आई है। आज 4 दिन बाद देखिए महाराज जी 4 दिन बाद नहीं तो अभी तो देखिए ना, कोई मुनि महाराज आ जाए, केवल 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 आपको बोला था पहले दिन, फिर बोलूंगा ये क्या है?
मजदूर छोटा है कौन बड़ा है। ये करोगे तो आपके घर में बरकतें बरकतें होंगी। गुरुओं के मुंह से यही निकलेगा, बरकतें बरकतें होंगी। एक फैक्ट्री 4 फैक्ट्री होगी। ये सोचे अरे महाराज जी आज हमें समय नहीं है, फैक्ट्री में ज्यादा नौकर कर्मचारी है, ज्यादा काम आ गया है, भैया काम आ गया है, पसीन का पाठ रुक गया, महाराज जी कुछ कर दो, पीली सरसों फूक दो। याद रखना पीली सरसों भी काम में नहीं आएगी, केवल भावना काम में आएगी। आपके भाव अच्छे हैं तो आप दौड़ते हुए आ जाओगे। आईसीयू में भर्ती थी अभी परसों एक बच्ची नोएडा में, फोन आया था भैया के पास, के भैया के पास महाराज जी बहुत ज्यादा बीमार है बेटी, आईसीयू भर्ती है, डॉक्टर कह रहा है 3 दिन हो गए, इसको घर पर ले जाओ, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा अलीगढ़ चतुर्मास हो रहा है, अलीगढ़ चतुर्मास में आ जाओ, चतुर्मास में आ जाओ, एक कमरा दे देंगे और इसकी समाधि करा देंगे। नहीं महाराज जी अब समाधि बात को, महाराज जी 25 साल की बेटी है मेरी, एक ही बेटी है, तो आपको लेकर आना पड़ेगा। महाराज जी कुछ हो जाए तो आप बता दो ना। मैंने की ऑनलाइन, आज तो ऑनलाइन काम होता है, फोन पे ही सामने फोन रखा, वीडियो कॉलिंग करी, मंत्र पढ़ा रखा, ध्यान से सुनना रखा क्या बोलता है, ओम भूम झूम फट कीटिम कीटिम घाती घाती पर विघ्नम, कोई विघ्न विघ्नम, क्या बोला विघ्नम विघ्नम, स्फोटे स्फोटे सहज खंडान गुरु गुरु परमुद्राम छिन्न छिन्न परमंत्राम भिन्न भिन्न छा छा वा वा रूम फट स्वा। ऐसे 9 बार पानी पड़कर पानी पिला दिया और बच्ची स्वयं खड़े होकर मंदिर चली गई। प्रभु रक्षा मंत्र में इतनी शक्ति है, एक मंत्र का भावना से केवल एक मंत्र की सिद्धि हुई अभी तक इतनी वर्षों है। आके बीच कर दे दो वो काम हो जाए। भावना रखो, बिना भावना के कोई काम नहीं होगा। केवल भावना, प्रभु के प्रति गुरु के प्रति भावना। केवल आपके यहाँ क्या करते हैं, शनिवार को केवल एक दिन आएंगे, कौन से दिन, रविवार को महाराज जी आएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, बाकी भगवान सोमवार को नहीं आते क्योंकि सोमवार भगवान सो गए हैं, चंदा प्रभु, मंगलवार को वास्तु भगवान सो गए हैं, और बुधवार को शांतिनाथ भगवान सो गए हैं, और शुक्रवार को गुरुवार को आदिनाथ भगवान सो गए हैं, और शुक्रवार को वो भी सो गए हैं, और शनिवार को महाराज नरनाथ भगवान सोए नहीं है, मंदिर में है, जाग रहे हैं, इसी मंदिर में जाग रहे हैं। अब क्या करें महाराज, थोड़ी देर हो जाती है। आज सुबह बच्ची आई थी 4, फिर आए 5, फिर आए 6, सबसे लक्ष्य आया महाराज जी ऊपर चलो, पानी नहीं पड़ रहा। मेरी बेटा पानी नहीं पड़ रहा तो अभी तुम यहाँ आ जा, अभी 6 नहीं 8 हो जाएंगे। एक अंकल ऐसे सुबह ताली बजाते हैं, लेकिन तो वो बच्चों को ताली बजाई थी, बच्चों का कभी बच्चे छोटे छोटे ऐसे करते हैं, तो सारे योगा कराते हैं, योगा में नई नई चीजें बताते हैं, आप आती नहीं है तो क्या करें। महाराज जी साइलेंट अटैक पड़ गया, अभी क्या करें, मरे नहीं है, साइलेंट अटैक पड़ा है, मरे नहीं है, साइलेंट अटैक पड़ा है अभी, तो डॉक्टर ने कह दिया अभी जाना नहीं है, तभी तो कहते हैं योगा कर लो, मुनिराज आए हैं इसमें भर लो, नहीं तो चलती फिरती ट्रेन है, बैठ जाओगे तो प्रभु के सामने कुछ ना कुछ बोलोगे। पर महावीर भगवान की सुंदर सुंदर हाथ लाए हो, हाथ पीछे करें सभी लोग, गौरव भैया, आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का हाथी, हरिहंत को सिंठन करो प्रणाम, उपाध्याय आचार्य काले सो का वीराम, साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख
वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। कौसंबी नगरी कहलाए, राजा रावण जीवत लाए। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके घर से स्वामी जन्मे। कितनी लंबी उम्र कहाई, 20 लाख पूर्व बतलाई। एक दिन हाथी बदा निरंतर, झट आया भैरागी उमड़कर। कार्तिक सुदी ओजसिहारी, तुमने मुनि फल दीक्षा नाई। सारे राजपाट को दल के, कभी मनोहर वन में पहुँचे। केवल ज्ञान पाया, सहज सुधी पूनम कहलाया। 110 हृदय बदलाए, मुक्ति बधु चावन के लाए। आगो मुनि हारिका, लाखों श्रावक और श्राविकालम। असंख्य आस तेरे यक्ष बताए, देवी देखत नत नहीं पाए। एक शिखर पर जाकर शिखर मणि खोली, मगर पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राज प्राप्त है, श्री संत शिवदास पुराण। भोला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाई, पलट प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने अनहद सैंत के लाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत में करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण के लाए, देखत हृदय को भाए। अंधा देखे तो गावे, नगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। 40 बार पाठ करें, 40 दिन की सुगंधा भार। परम प्रभु में आएंगे हुए हुए समान, जैसे हुए जो जिनके सरकार। नाम बस में चले परम प्रभु भगवान की, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिन वर को ध्याऊं। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिन वर यह भर दो। परिनिंदा ना मुझसे निकले, मधुर वचन बोलो। आतुत की रही भावना, भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हो, मिथ्या कर छोड़ो। जन्म जन्म में चैन धर्म ही मिले, कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल
बाकी हो। प्रभु आप जो मुझ पर श्वास सांस अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तदुपरि फेंको। मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। कंचन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। समाधि तेरे दर पर हो। भाव सब गुरु हमारे हमें भजता दो। रत्नात्रय संयम की शुचिता सरल कर दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु शेमा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। अपना अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल में चिन्मय रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित वर्णों मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाख भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पढ़ने आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। वही जन्म से तुम आई ये सुदियाँ। ओम के पद पर तरसते तरसते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोर की माया में बसते बसते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। तुम्हारे शरण में बताए सहारा। विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा। मिला दो स्वयं में अहिस्ते अहिस्ते। लहरात उपवन विद्या धनी का। विभ्रात यौवन है नंदी कलिका। करता विद्ति है विद्या गुरुवर। अलोकली को महकते महकते। ओम नमस्ते नमस्ते। बाल्यति संग के पुष्पनंद नायक भावानुव्रत सब आपके आकारक मन में हमारे बड़े बाबुए हैं। कृपाएं हमको तुम चलते चलते गुरु
सूर्य, चंद्रमा, सूर्य ओम के परम प्रभु देवाय नमः की माला, जो कि सूर्य के सामने जिसका सूर्य कमजोर होता है सूर्य की माला फेरेंगे। चंद्रमा जिसका कमजोर है ओम के चंद्र प्रभु देवाय नमः, जिसका मंगल कमजोर है ओम भास्कर देवाय नमः, जिसका बुद्ध कमजोर है ओम ह्रीं शांतिनाथ नमः, जिसका गुरु ग्रह कम है आप उच्चारण निकालेंगे, आदिनाथ भगवान का जाप करेंगे। और शुक्र कमजोर है तो अपना आप ओम ह्रीं पुष्पनंदन देवाय नमः, जिसका शनि कमजोर है ओम ह्रीं मुष्यवदन देवाय नमः, जिसका राहु कमजोर है नवनाथ जिनेन्द्राय नमः, जिसका केतु कम है तो क्या बोलेंगे ओम ह्रीं पांचनाथ जिनेन्द्राय नमः। आप आगना से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा है तो आपको खुद लगना चाहिए कौन सा ग्रह कौन सी ग्रह में आप काम आता है। हाथ की रेखाएं कौन सी ग्रह में कौन सी ग्रह आता है जो आपको पता है। हमारी फैक्ट्री 20 साल से चल रही है, एकदम से रुक गई, 2 साल से रुक गई। सपोज मानो कोरोना आ गया, आपकी फैक्ट्री में ताला लग गया, कस्टमर आता है, एक आध दिन में आ गए तो आ गए, महीने में आ गए तो आ गए, अन्यथा कस्टमर भी नहीं आते। जब जमा रोजी जेब से जाती है तो क्या करना इसके लिए आचार्यों ने एक अच्छा मंत्र बताया है, अच्छा मंत्र बताया है, आप लिख लें या नोट कर लें अपने दिमाग में। ओम ह्रूम छूम फट किटिम किटिम घाती किटिम किटिम घाती घाती पर विघ्नम स्फुटे स्फुटे सैस खंडान कुरु कुरु पर मुद्रा छिन छिन पर मंत्रा फिन फिन छा छा वा वा रू फट स्वाहा। आपने बिग बंधन चारों तरफ कर दिया, ऊपर की दिशा में पाताल की दिशा में कर दिया और सारे काम खुल जाएंगे। जो आपको खुद पता है, आपको एक नई और बात बता दूं, जो पीली सरसों होती है, पीली सरसों हर काम में आती है, हर काम में आती है, हर जगह काम में आती है, बड़े बड़े हर जगह काम में आती है। अब बता रहे हैं आपका मिट्टी का दीपक बनाते हैं, आटे का दीपक बनाते हैं, जो घर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा बहुत घुटनों से परेशान है, कमर परेशान है, महाराज के पास आ गए, इस देवता के पास चले गए, उस देवता के पास चले गए, अपने भगवान नेमिनाथ प्रभु हैं। मिट्टी का दीपक, बाती लगानी, 4 बाती लगा दो, उसमें काला तिल डाल दो, उसमें सफेद तिल डाल दो, पीली सरसों डाल दो, कुछ नहीं करना, 27 बार नेमिनाथ भगवान की जाप करना, ओम ह्रीं नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। इसी मंदिर में इधर उधर नहीं आना, आपके काम बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर का रोग सही हो जाएगा। केवल शुक्रवार, शनिवार, रविवार की शाम को और शुक्रवार की सुबह, शनिवार की सुबह और रविवार की सुबह, ये 3 है। 16 शनिवार, 16 रविवार, 16 संडे करके देखना है, करना। उपाय बता दिया गुरुदेव ने, आपको उपाय करना है। आपके ऊपर चश्मा लगा है 18 नंबर का, 9 नंबर का, 4 नंबर का, मेरा 9 नंबर का था। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज नेमामा में थे, हम 4 साधु दिगंबर थे। आचार्य श्री बैठे थे सिंहासन पे, हम आचार्य श्री के बगल में बैठे थे और बाकी के महाराज बैठे थे। नेमावर की घटना, तो आचार्य श्री ने, साधु में मैं ही साधु था, चश्मा लगाने वाला, केश हो गए थे, तो महाराज जी पूछी गुरुदेव कितने वर्ष हो गए? मैंने आचार्य भगवान 30 साल से ऊपर हो गए लगाते लगाते, 35 साल हो गए होंगे। अब महाराज अब तो एकदम 40 हो गए लगाते लगाते। जब लगाया छोटेपन पे लगाया था, 5 साल के थे जब लगाया था, छोटेपन थे, बच्चे थे, तब गंधक पोटास होती, पटाखे चलाए
कमजोर हो गई। 3 नंबर लगा, 3 से 6 लगा, 9 लगा, लगाते नहीं थे, शर्म के मारे नहीं लगाते थे स्कूल में। नकल करते थे किसी बच्ची की में से देख कर लिख लेते थे। तो पाठा पढ़ता था मास्टर टीचर का, तो घर पे आए टीचर, तुम्हारे बेटा उसकी नकल करता है, बच्ची से कुछ ऊंचा मंगा लेते पुस्तक और घर पे लिखते थे। उसको बोलते ग्रह का हुआ क्या? आचार्य भगवान जैसे जमेवर में गए, आचार्य श्री ने एक नींबू मंगाया श्रावक से, और नींबू लेकर नींबू का धोया कमंडल से और छिलका निकाला उंगली से। पूरी बात सुनना, पूरी बात सुन के मत जाना, नाम दोस्त मुझे मत देना। आपने क्या ये लोहा, क्या ये, क्योंकि पॉइंट है ना, लोहा है ना, तो आपने इससे डालो तो आंख फूट जाएगी। आपने लकड़ी ले ली टूट पीट, उसमें डाला और एक बूंद नमक की आंखों में डाला। आंख चलेगी दिन में 3 बार डालो। और मैं यहाँ बैठा हूँ 4 महीने चतुर्मास की, आपका 1 महीने के बाद रोज इनकम ना हो जाए तब करना, करके आपको करना पड़ेगा। साहब मंत्री जी करना पड़ेगा, चश्मा उतर जाएगा। बिल्कुल साफ, आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, एकदम मोती जैसी बनाओगे, करके दिखाएगा, लेके आओ, नहीं बताएंगे आपको। जलन होगी, आए है आपका हाथ कटा है, इसमें मिर्च डाल दो, चलेगी नहीं चलेगी? तो आंख भी चलेगी, कुछ को कुछ फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, जलेगी थोड़ी देर के लिए जलेगी, फिर अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 9 ग्रह होते हैं। कोई ग्रह कैसा है जिसके घर में चिमगादड़ रहते हैं, वो घर शुभ नहीं होता। चिमगादड़, जिस घर में उल्लू का वास होता है, उस घर में पैसे का वास होता है। उल्लू छत पे आ गया तो पैसे का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। करके देखो, करना पड़ेगा। उपाय बहुत है महाराज जी, आप ही बता दो। घर में चलो, चौकी लगाओ, घर में चौकी लगाओ, तभी तो जाएंगे। बताइए, चौकी लगाओगे हम चक्का लगाएंगे, तुम चौका लगा लेना, हम चक्कर लगाएंगे, तुम कल आ जाना पक्का गुरुदेव। है भाई, कल आना है ना, तो आपको चौका लगाना पड़ेगा और हमको आहार करना है। किसी मुद्रा से मत बोलना महाराज जी मेरे घर पर चौका लगा है। एक आचार्य जी का हाइको है, बुद्ध आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी, आचार्य विष्णु सागर महाराज जी के बाद महाराज जी पहुंचे श्रावक, महाराज जी के घर पर चौका। महाराज को 11 बज गए, आचार्य जी के कान में बोले आया, महाराज जी मेरा क्यों? महाराज जी श्रावक ने बोला मेरे घर पर चौका लगा है। महाराज जी आशीर्वाद दिया, उपवास करो, बैठ गया। फिर श्रावक आया, गुरुजी मैंने पता नहीं थी, अज्ञान में बोल दिया मेरे घर पर चौका लगा है, मैंने रंगोली डाली थी, मेरे बच्ची ने खूब छोटे छोटे कैंडल लगाए हैं, बहुत अच्छा घर सजाया है। आचार्य जी बोले मेरे लिए नहीं, गुरु की प्रति, कोई दिगंबर गुरु हो उसके। आपने ये बोला अनुग्रह सागर आएंगे घर पर, तो आप मिथ्या दृष्टि भी है। और मुनिराज को बोल के आए, मुनिराज बिल्कुल आपके घर पर नहीं आएंगे, उपवास कर लेंगे। आपका फर्ज क्या बनेगा? महाराज श्री नमोस्तु, महाराज जी आपका पाद प्रक्षालन चाहिए। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लाठी टूटे ना, चतुर्दशी है, श्याम खड़ा है, कहते थे बड़े बूढ़े लोग। हाँ इनको बताए, हाँ जी इनको सब पता है, मैं खा रहा तो कर तब जो बताओ पहले तो क्या करना है? महाराज जी हमारे घर पर चौका तो है नहीं, आपका पाद प्रक्षालन चाहिए। पता चला पानी कमंडल भर गए, हे स्वामी बच्चे को भेज देते हो, बड़े लोग आते नहीं चौकी में, जिसका चौका है उसका परिवार दिखना चाहिए चौके में। कर्तव्य बनता है, भावना बनती है। अरे
सौभाग्य नहीं है, वो भाग है। जैनों में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या बताया है? 4 बताए दान। कौन कौन से बताइए? आर्दर मिला क्या? फिर कौन सा? शास्त्रदान, फिर अभेदान और औषधदान और आहार दान। दानों में महादान, आहारदान। आप आ गए? अच्छी से बता। आशीर्वाद आपको खूब आपकी सकल देखी आई है। आज 4 दिन बाद देखिए महाराज जी 4 दिन बाद गए तो अभी तो देखिए देखिएगा कोई मुनि महाराज आ जाए, केवल 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 आपको बोला था पहले दिन, फिर बोलूंगा ये क्या है? पीछी कमंडल वाले की सेवा करना, ना तो किसी को देखना नहीं। कौन जादू छोटा है, कौन बड़ा है, ये करोगे तो आपके घर में बरकतें बरकतें होंगी। गुरुओं के मुंह से यही निकलेगा, बरकतें बरकतें होंगी। 1 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री होगी। ये सोचे अरे महाराज जी आज हमें समय नहीं है, फैक्ट्री में ज्यादा नौकर कर्मचारी है, ज्यादा काम आ गया है। भैया काम आ गया है, पसीन का पाठ रुक गया, महाराज जी कुछ कर दो, पीली सरसों फूक दो। याद रखना पीली सरसों भी काम में नहीं आएगी, केवल भावना काम में आएगी। आपके भाव अच्छे हैं तो आप दौड़ते हुए आ जाओगे। आईसीयू में भर्ती थी अभी परसों एक बच्ची नोएडा में। फोन आया था भैया के पास, के भैया के पास महाराज जी बहुत ज्यादा बीमार है बेटी, आईसीयू भर्ती है, डॉक्टर कह रहा है 3 दिन हो गए, इसको घर पर ले जाओ, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा अलीगढ़ चतुर्मास हो रहा है, अलीगढ़ चतुर्मास में आ जाओ, चतुर्मास में आ जाओ, एक कमरा दे देंगे और इसकी समाधि करा देंगे। नहीं महाराज जी अब समाधि बात को, महाराज जी 25 साल की बेटी है मेरी, एक ही बेटी है, तो आपको लेकर आना पड़ेगा। महाराज जी कुछ हो जाए तो आप बता दो ना। मैंने की ऑनलाइन, आज तो ऑनलाइन काम होता है, फोन पे ही सामने फोन रखा, वीडियो कॉलिंग करी, मंत्र पढ़ा रखा, ध्यान से सुनना बच्चा क्या बोलता है, ओम भूम झूम फट कीटिम कीटिम घाती घाती फर विघ्नम, कोई विघ्न विघ्नम, क्या बोला? विघ्नम विघ्नम, स्फोटे स्फोटे सहज खंडान गुरु गुरु परमुद्राम छिन्न छिन्न परमंत्राम भिन्न भिन्न छा छा वा वा रूम फट स्वा। ऐसे 9 बार पानी पढ़कर पानी पिला दिया और बच्ची स्वयं खड़े होकर मंदिर चली गई। प्रभु रक्षा मंत्र में इतनी शक्ति है, एक मंत्र का भावना से केवल एक मंत्र की सिद्धि हुई अभी तक इतनी वर्षों है। आके बीच कर दे दो, वो काम हो जाए। भावना रखो, बिना भावना के कोई काम नहीं होगा। केवल भावना, प्रभु के प्रति गुरु के प्रति भावना। केवल आपके यहाँ क्या करते हैं, शनिवार को केवल एक दिन आएंगे, कौन से दिन? रविवार को महाराज जी आएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, बाकी भगवान सोमवार को नहीं आते क्योंकि सोमवार को भगवान सो गए हैं। चंदा प्रभु मंगलवार को वास्तु भगवान सो गए हैं, और बुधवार को शांतिनाथ भगवान सो गए हैं, और शुक्रवार को गुरुवार को आदिनाथ भगवान सो गए हैं, और शुक्रवार को वो भी सो गए हैं, और शनिवार को महाराज नैमिनाथ भगवान सोए नहीं है, मंदिर में है, जाग रहे हैं, इसी मंदिर में जाग रहे हैं। अब क्या करें महाराज, थोड़ी देर हो जाती है। आज सुबह बच्ची आई थी 4, फिर आए 5, फिर आए 6, सबसे लक्ष्य आया महाराज जी ऊपर चलो, पानी नहीं पड़ रहा। मेरी बेटा पानी नहीं पड़ रहा तो अभी तुम यहाँ आ जा, अभी 6 नहीं 8 हो जाएंगे। एक अंकल ऐसे सुबह ताली बजाते हैं, निकलते हुए बच्चों को ताली बजाई थी, बच्चों का कभी बच्चे छोटे छोटे ऐसे करते हैं, तो सारे योगा कराते हैं, योगा में नई नई चीजें बताते हैं, आप आती नहीं है तो क्या करें। महाराज जी साइलेंट अटैक पड़ गया, अभी क्या करें, मरे नहीं है, साइलेंट अटैक पड़ा है, मरे नहीं है, साइलेंट अटैक पड़ा है अभी, तो डॉक्टर ने कह दिया अभी जाना नहीं है।
तभी तो कहते हैं योगा कर लो, मुनिराज आए हैं इसमें भर लो, नहीं तो चलती फिरती ट्रेन है, बैठ जाओगे तो प्रभु के सामने कुछ ना कुछ बोलोगे। पर महावीर भगवान की सुंदर सुंदर हाथ लाए हो, हाथ पीछे करें सभी लोग। गौरव भैया आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का हाथी, सूर्यनाथ का चक्केवा, सूर्यनाथ का चक्केवा, परम प्रभु का लाल कमल, परम प्रभु का लाल कमल, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मैग, पुष्पदंत का मैग, जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या गढ़ जाए रे। साथ दिन आएगा बेटा सोच रहा है लेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास ना आएगा बेटा, जीवन है पानी की बूंद। सीतानाथ का कलरस, सीतानाथ का कलरस, शासनाथ का गैड़ा, शासनाथ का गैड़ा, बसबुज का भैंसा, बसबुज का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, धर्मनाथ का ब्राइडन, धर्मनाथ का ब्राइडन, शांतिनाथ का हिरन, शांतिनाथ का हिरन, कुतुनाथ का बकेरा, कुतुनाथ का बकेरा, अरे नाथ की मछली, अरे नाथ की मछली, मल्लीनाथ का कैलाश, मल्लीनाथ का कैलाश, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु महावीर गुण गाएंगे, प्रभु महावीर गुण गाएंगे, हाथों में लेकर सोने का कलशा प्रभु जी का नवन कराएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, मुशव्रत का कछुआ, मुशव्रत का कछुआ, नवीनाथ का नीलकमल, नवीनाथ का नीलकमल, नवीनाथ का शंख, नवीनाथ का शंख, परशुनाथ का साफ, परशुनाथ का साफ, महावीर का सिंह, महावीर का सिंह, उस संयम में जीवन, उस संयम में जीवन, ओ आदि व्याधि हो, उस संयम में जीवन, ओ आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, बोला कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, उंगली पकड़ मेरी कैसा दिखाता है, चलना सिखाता है, तभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है। 24 की तक भगवान की चलिएगा, बहुत बढ़िया। अभी छोटा सा आप पेंसिल डायरी लाए हैं। पृथ्वी में 7 लाख, जलकाय में 7 लाख, अग्नि में 7 लाख, वायु में 7 लाख, वनस्पति में 10 लाख, विकलेंद्री में 2 3 2 3 और 2 3 इंद्री और भवे 6, देव में 4, देव में 4, अभी बताऊंगा इसका, नारकी में 4, पंच इंद्री में 4 और वनस्पति में 14। कितनी टोटल हो गई? 84 लाख। क्या हो गए? योनियां हो गई महाराज जी। अब योनि 84 लाख है। आप लोग से समझते हो इतनी
सब्जी यूज करते हो, इतनी सब्जी यूज करते हो, खाते तो नहीं हो ना। हजार सब्जी है, हजार फल है। आप एक काम कीजिए, मुझे खाने हैं घर में कद्दू की सब्जी, काशी में कद्दू बोलते ना, भिंडी, भरेमा भिंडी, किसी की बनती किसी की नहीं बनती, और है बहुत सारे लोगों की गाजर मूली तो बनती नहीं होगी, बहुत लोगों में, और बनती होगी तो मुझे पता नहीं है। और याद रखना कि चीज है क्या, आपको खाने की कितनी चीज है, केवल घर में कड़ी दाल एक सब्जी, तोरे की लौकी की बनती, सबके घर में बनती होगी, सबके घर में, बड़े से बड़े परिवार में बनती होगी। रोजाना पापड़ नहीं बनता होगा, रोजाना ड्राई फ्रूट नहीं बनते होंगे, रोजाना कोई दूध नहीं पीता होगा, चाय तो रोज चाहिए चुस्की, ऐसे चाट के चाय पीते हो। तो कम से कम इतना सोचो हमको सब्जी का अभी 21 तारीख से चतुर्मास लागू होगा, 4 महीने का, ये सोचना हम चतुर्मास में 4 महीने केवल जिसको सिकरजी जाना वो चाहेगा, महाराज को तो सोचेगा नहीं, महाराज नमोस्तु आप बैठो मैं सिकरजी जा रहा हूं। कम से कम इतना सोच लो, कम से कम इतना सोचो, कम से कम 4 महीने छोटी छोटी चीजों का त्याग तो कर सकते हो। भिंडी का त्याग करना, भिंडी में जीव होते हैं, भिंडी में जीव होते, खोल के देख लेना आराम से, महाराज जी जीरा कौन सा जीरा है, रात को पता चले कि जीरा है। भिंडी मैंने गृहस्थ जीवन में छोड़ी थी, अभी तक खाता नहीं भिंडी। फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनमें सब जीव होते हैं। प्याज भी खाते हैं बहुत से लोग। अरे भैया चतुर्मास में मत खाइयो, ना खराब होगा तुम्हारा जीवन। केवल 4 महीने चतुर्मास में ना खाओगे तो महाराज जी नियम ना देंगे किसी को। अपने भावना से खुद गुरुजी मुझे आज नियम लेना है तो उसको पुण्य लगेगा, वो अपने मन से लेगा उसको पुण्य नहीं लगेगा। गुरु के प्रति आए, गुरुजी आज मैंने केवल चतुर्मास का 50 साड़ी रखी है, मेरा नियम है, मेरा सोने का नियम है, शरीर में जितना सोना है उतना मेरा नियम है। आपकी मेरा सबका त्याग घर में रखा है, छाती पर रखा है, कोई मर के लेकर नहीं जाएगा, वो बनेगा ना मंदिर में दान कर दियो। छोटी छोटी चीजें, आज सुबह बताया था सौदर इंद्र बहुत पुण्यशाली होता है, कोई को पुण्य मिलता है, अंता यूं ही जीवन निकल जाता है। सौदर इंद्र हंसी के एक ताल होता है, एक अवतारी बन गए सौदर इंद्र। देखो तो यहाँ मरण हुआ और जन्म हो गया, या मोरे महाराज जी पिताजी खत्म हो गए, पति खत्म, अरे कोई खत्म हो गया नहीं खत्म हो गया, पर तुरंत जन्म होता है, आंख पलकी तुरंत जन्म हो गया। देखो जन्म हो गया, ये तो बहुत देर हो गई, तुरंत। क्या समझ रहे हो, जैन आंगन बहुत विशाल है। आप जितने लोग आहार देते ना सुबह, अरे महाराज जी मैंने एक गिलास दे दिया, संतुष्ट नहीं, खम्मा आपकी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, इनको संतुष्ट, अरे एक गिलास दो, 2 गिलास दो, 4 दो, बराबर पुण्य लगेगा। आपने दे दिया, आपको तो खाते में लिख गया, मैंने मुनिराज का आहार करा दिया। अब कैसे करा दिया, 1 ने दिया, 2 ने दिया, 4 ने दिया, अरे आज 4 थे कल 400 थे, हाथ होना चाहिए मुनिराज का। अच्छा सभी सोचते ना जितने दिगंबर मुनिराज हैं 1580, सभी मुनिराज का हाथ कैसा होना चाहिए, ग्रंथराय, क्योंकि हाथ हो गया सामान्य होगी, प्रतिक्रमण होगा और स्वाध्याय होगा, विहार भी होगा, निहार भी होगा, मन भी लगेगा सामान्य में। एक सज्जन बोले साहब सुबह, गुरुजी आप 32 बार कैसे कर लेती हो, मैंने मेरे कमरे में आप सोना 32 दिन पता चल जाएगी। महाराज जी वो घरवाली कैसे सोएगी, मैंने आप घरवाली कैसे सोएगी, आप आके सोना चटाई पे, गुरु महाराज सोते ऐसे। याद रखना इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, अच्छा अच्छा निकल जाता तेल।
साधु बनना इस पंचम काल में, कली काल में साधु बनना बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। अभी आपको 84 लाख क्या बताए थे योनियां हैं। याद रखना आप कौन सी योनि से आए हैं। पहले बने थे कुत्ते, सब बने होंगे, बिल्ली बने होंगे, सुअर भी बने होंगे, तिरंज बने होंगे। अब जाकर कौन बने, मनुष्य में भी वो नहीं बने, पंजाब में बठिंडे में कहाँ बने, अलीगढ़ में बने, भारत में बने। देखो मंदिर के देव दर्शन होने को मिल रहे हैं, जिसको देव दर्शन नहीं मिलता वो रोता है भगवान के देव दर्शन नहीं मिले, प्रभु के एक दिन दर्शन नहीं मिले तो कैसा लगता है, लगता नहीं लगता है। दारूबाज को दारू की बोतल ना मिले तो कैसा लगता है, उसको अजीब लगता है। तो ऐसे ही सोच लेना, प्रभु के देव दर्शन ना करो तो कैसे लगेगा। याद रखना मैं मुनराज बोल रहा हूँ, याद रखना घंटी खोलना। आपको देव दर्शन का ध्यान श्रावक कर्तव्य बताया, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। दानों में बाद में हारदान आएगा। आपने 6 कर्तव्य में कोई एक कर्तव्य कर लिया तो आपके 6 कर्तव्य पूरे हो गए। आपने एक काम कर लिया, क्या पूजा कर ली, कब अष्टांगिका में हार नहीं किया, कोई बात नहीं, पूजा में पुण्य लग गया। पूजा के बाद 10 दिन बाद दे देना। अरे महाराज जी जल्दी पूजा शुरू कर दे, जल्दी खत्म हो जाएगी तो महाराज जी मैं हार दे दूंगी। याद रखना, जो श्रावक चौके में वैयावती करता है, ये वैयावती अलग है पुरुषों के लिए, ये भी वैयावती है। मुनिराज को शोधन करके जो अपनी माँ बच्चे को भोजन कराती है, एक लड्डू ले लिया तो आधा लड्डू देगा, वे बेटा 10 हो जाएंगे। और जी माँ क्या आई, गुरुजी एक ले लो ना, अरे महाराज जी ले लो ना, महाराज थोड़ा सा ले लो ना। देखो सभी की भावना होती है गुरु के प्रति, सभी की होती है। कम से कम ये सोचो, महाराज का आहार नियंत्रण हो गया तो सारा दिन कैसा जाएगा, शुभ जाएगा, अच्छा जाएगा। याद रखना, कम से कम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना। हम श्रावक 6 कर्तव्य में एक कर्तव्य किसी श्रावक ने, जितने बैठे हैं श्रावक, इसमें से कौन कौन आया है, कमंडल लगी है सारी, इसमें से कौन कौन आया है, हाथ ऊंचा करिए। एक तो आप आए हैं, इसमें ये लगे हैं बैनर, 1 2 3 देखिएगा। हाँ बाबूजी ने कर ली, मंत्री जी ने। कम से कम इतने बैनर लगे, कितने लगे भैया, भैया बता दोगे मुझे ये क्या भाई, 25 26 20 लोग तो ऐसे होने चाहिए। तो शाम को होना चाहिए, महाराज के कमरे में आ रहे, वैयावती करने आ रहे हो, अरे पता चले अलीगढ़ में क्या हो रहा है, महाराज कहाँ क्या हो रहा है, चतुर्मास हो रहा है। दिल्ली वाले आए, कोई नोएडा वाले आएंगे, करमपुरा वाले आएंगे, धर्मपुरा वाले आएंगे, पश्चिम बिहार वाले आएंगे, नोएडा वाले आएंगे, वैशाली वाले आएंगे, सब आएंगे। तो आपको अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो कम से कम जी बैनर है, बैनर की इज्जत रखना, बैनर की इज्जत रखना। तो कम से कम बैनर लोग रखने तो आ जाए।